अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दरूद व सलाम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए आखिरी मौका है ये फॉर्म भरने का। 23 सितंबर 2024 यानी 23 सितंबर 2024 आखिरी डेट है फॉर्म भरने की। और ऐसा लग रहा है कि इस बार हज कमेटी डेट नहीं बढ़ाएगी। काफ़ी कम लोगों ने इस बार अप्लाई किया था, ऐसा सुनने में आ रहा था। और हज कमेटी के सूत्रों से भी पता चला था कि पिछले वीक में 1,10,000 लोगों ने ही अपने फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो अगर आप हज के लिए जाना चाहते हैं तो अभी सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं, तो जल्द से जल्द अपने फॉर्म भर लीजिए। और आखिरी तारीख 23 सितंबर है, तो उससे पहले अपने फॉर्म भर के जमा करवा दीजिए। और फॉर्म भरने से पहले हज की गाइडलाइंस को अच्छी तरह फॉलो कर लें। और आपको कौन से कैटेगरी में फॉर्म भरना है, आपको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए उसमें, वो सब देख के आप फॉर्म भरिए। क्योंकि इसमें काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि कुर्बानी का भी एक ऑप्शन रहता है। अगर आप अपने तरफ से कुर्बानी वहाँ जाके करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से फॉर्म को पहले देख लीजिए, उसकी जांच कर लीजिए, उसमें क्या क्या भरना है, क्या टिक करना है, क्या उसके अंदर में अपने को ऑप्शन चाहिए, वो सब आप पहले देख लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिए। क्योंकि उसके बाद अगर आप फॉर्म भरेंगे तो कुछ चेंजेस हो नहीं सकता है। तो आप पहले ये गाइडलाइंस पढ़ के अच्छी तरह से चेक करके अपने फॉर्म भरिए। और दूसरी बात यह है कि इस साल हज में जाने वाले हाजियों के लिए कुछ खर्चा भी ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि पिछले साल काफ़ी लोगों की शिकायतें थी कि अलग अलग स्टेट से बहुत ज़्यादा डिफरेंस था अमाउंट का, जिसकी वजह से काफ़ी लोग नाराज़ दिख रहे थे। काफ़ी हाजियों की शिकायत रही थी कि कई स्टेटों में हज कमेटी का रेट बहुत डिफरेंस है, कई जगहों पे बहुत कम है, कई जगहों पे बहुत ज़्यादा है। तो दूसरी कंपैरिजन में अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली, जिसकी कंपैरिजन में बहुत कम रेट था। दिल्ली का 3,21,150 रुपये था, वहीं पे अहमदाबाद का 3,32,000 था और मुंबई का 3,30,000 के आसपास था। इस तरह से बहुत डिफरेंस था, जिसकी वजह से काफ़ी हाजी नाराज़ चल रहे थे। जिसकी वजह से लोगों का कहना था कि ये इतना डिफरेंस रहने से हमारे को, अगर हम दूसरे एम्बेरिकेशन पॉइंट से हम जाएंगे तो हमारे को कम खर्चा आएगा। तो इस बार काफ़ी लोग ये भी सिलेक्ट कर रहे हैं। और आप भी अगर जाना चाहते हैं तो ये एम्बेरिकेशन पॉइंट का खास ख्याल रखें। आपको 2 या 3 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आप सिलेक्ट करिए। जहाँ पे बड़े बड़े सिटी है वहाँ पे थोड़ा कम रेट होता है, तो आप वहाँ से जाना चाहते हैं तो वहाँ से सिलेक्ट कीजिए। और इस बार मुझे लगता है कि हाजियों के लिए थोड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस हज कमेटी भी नहीं रखेगी इस साल इंशाल्लाह। तो ये पिछले साल के डिफरेंस की वजह से काफ़ी हाजी नाराज़ थे, जिसकी वजह से इस साल मुझे लगता है थोड़ा कम डिफरेंस होगा दूसरे अलग अलग सिटियों के मुकाबले में। क्योंकि पिछले साल लगभग अंदाजे से 80 से 90 हज़ार रुपये का डिफरेंस हो जाता था। काफ़ी जगहों पे 70-80 हज़ार रुपये का डिफरेंस था एक हाजी के पीछे। अगर 3-4 हाजी एक घर में से जा रहे हैं तो एक हाजी का टिकट वैसे ही ज़्यादा लग जाता है अलग सिटी से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कम खर्चा हो सकता है, बड़े सिटी में जाने से कितना फ़ायदा हो सकता है। इस हिसाब से आप अपना एम्बेरिकेशन पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। और हज कमेटी का इस बार थोड़ा लग रहा है कि पैसे भी थोड़ा कम चार्ज करेंगे, क्योंकि काफ़ी कम लोग हाजी इस बार हज करने के लिए जा रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार काफ़ी कम लोग हाजी फॉर्म भरे हैं। तो लगता है ऐसा है कि हज कमेटी ने अमाउंट के हिसाब से भी थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बार। क्योंकि औरत और मर्द का अलग अलग रहने का जो बात हुई है, वो हिसाब से काफ़ी कम लोगों ने अभी तक अप्लाई किया है। और अभी सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं, जिसमें देखना है कितने लोग और अप्लाई करते हैं। तो पिछले हफ्ते की जानकारी के मुताबिक 1,10,000 के आसपास हाजियों ने फॉर्म भरे थे। हज कमेटी का कोटा टोटल 1,22,500 का है। तो देखना यह है कि इस बार हाजी कितने लोग हज के लिए अप्लाई करते हैं और कितने लोग के फॉर्म पास होते हैं। तो अगर आप भी हज के लिए जाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपने फॉर्म भर दीजिए 23 सितंबर से पहले। और अगर कुछ आप जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये जानकारी दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।